अब इसके बाद में हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ आलिम दीन, उभरते हुए आलिम दीन, बहुत कम वक्त में, बहुत ही कम मुद्दत में पूरे हिंदुस्तान में अपने खिताबत के जरिए से, अपने इखलाक के जरिए से उन्होंने अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया है, जिसे पूरी दुनिया आलिम नौजवान खतीब बेमिसाल हजरत मौलाना मुफ्ती परवेज अहमद अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से जानती और पहचानती है। मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ में गुजारिश करता हूँ, इस शेर के साथ में रसूलुल्लाह के आज भी फरमान जिंदा है, रसूलुल्लाह के आज भी फरमान जिंदा है, अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है, अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। कलामुल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई, कलामुल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के मायनाज आलिम दीन, नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए, अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महजूज फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु गरीबा व सयऊदु कमा बदअ गरीबा फतूबा लिल गुरबा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसा नुसरतुल इस्लाम के ज़ेरे इंतज़ाम ये शानदार तारीख साज, रूह परवर और दिल फरेब इजलास आम, जिसकी जीनत में इजाफा कर रहे हैं मशरिक़ी यूपी की अजीम दानिशगाह मदरसा फुरकानिया के रूह रवां हजरत मौलाना अजीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहू। इसी तरह से हजरत मौलाना जुबैर साहब नक्शबंदी शेर बल्लामपुर और खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे जनाब हाफिज इकबाल अहमद साहब साबिक़ साक़िबी और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, पसे पर्दा माओ और बहनों, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए हमें यहाँ बैठाया गया है। कोशिश करूँगा इस मुख्तसर से वक्त में कुछ काम की बातें आ जाएं। ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि चंद लम्हे में आपके लूँगा, चंद मिनट, चंद सेकंड अपनी कीमती ज़िंदगी से हमें आप दें। हो सकता है हमारे और आपकी कुछ काम की बातें आ जाएं। अभी मैंने जो रिवायत पढ़ी उसी की रोशनी में मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूँगा। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इस्लाम का आगाज हुआ तो वो अजनबी था। अजनबी इस माना कर था कि उसके मानने वालों की तादाद बहुत कम थी और कम होने के बावजूद जो लोग उसके पैरोकार हो गए थे, जिन लोगों ने इस्लाम को गले से लगा लिया था, उनके अजनबीपन का आलम यह था कि उन्हें आज़ादी नसीब नहीं थी। वो खुलेआम नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, उनकी राहों में कांटे बिछाए जाते थे, उन्हें तरह तरह की अज़ियतें दी जाती थी। अजनबियत का आलम यह था कि बिलाल को सिर्फ इसलिए मारा जाता था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहता है। खब्बाब को सिर्फ इसलिए आग पर लिटाया जाता था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे क्यों बुलंद करता है। अम्मार और यासिर को दर्दनाक अज़ियतें इसलिए पहुंचाई जाती थी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। इनकी हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया को सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया कि वो उनके मुताबिक एक अजनबी दीन के हामिल थे, एक अजनबी दीन का वो नारा लगाते थे, इसलिए उन्हें दर्दनाक तरीके पर शहीद किया गया। इस्लाम की अजनबियत का आलम यह था कि लोग खुलेआम निकल नहीं सकते थे। अजनबियत यहाँ तक बढ़ी थी कि अगर बाप को बेटे के बारे में यह पता चल जाता था कि ये ईमान ले आया है तो बाप बेटे को घर से इस
हाल में निकाला करता था कि वो मादरजाद नंगा हुआ करता था। हजरत मुसाब बिन उमैर जब ईमान लाए हैं, ईमान लाने से पहले ये 200 दिरहम के एक जोड़े पहना करते थे, लेकिन ईमान लाने के बाद इनके चचा ने और इनकी माँ ने घर से निकाला है तो इनके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। अजनबियत का आलम यह था कि सिर्फ इस्लाम के पैरोकार हैं, इसलिए उन्हें बदतरीन उनका बाइकआउट किया गया। कोई उनसे शादी नहीं कर सकता, ब्याह नहीं कर सकता, लेन देन नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई उनको कोई खाने पीने का सामान नहीं पहुंचा सकता। अजनबियत का आलम यह था कि जब मुसलमान बच्चे भूख से रोते थे, बिलखते थे, सिसकते थे तो लोग बाहर बैठकर तालियां बजाते थे कि चलो मुसलमान के बच्चे परेशान हैं। अजनबियत का आलम यह था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चल कर जाते हैं और मुअज़्ज़ज़ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। उनका फर्ज ये बनता था कि अगर ना भी मानते तो कम अज कम मेहमान नवाजी का सबूत देते और अरब की जो मशहूर मेहमान नवाजी थी उसको बजा लाते। लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ यही नहीं कि धुतकार दिया, गुंडों को पीछे लगा दिया। उन गुंडों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी दर्दनाक अज़ियत की कि इनफिरादी जिंदगी में कभी इतनी बदतरीन तकलीफ आपको कभी नहीं पहुंचाई गई। फिर एक इस्लाम की अजनबियत का अंदाजा लगाइए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग एक अल्लाह का कलिमा पढ़ते थे, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कहते थे इस कायनात का ईश्वर एक है, माबूद एक है, खुदा एक है। उन्हें उनकी सरजमीन से निकाल दिया गया, उन्हें उनकी धरती से निकाल दिया गया, उन्हें उनके घरों से खदेड़ दिया गया और उन्हें उनके वतन से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने मदीने में जाकर पनाह ली तो यहाँ भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। वो चढ़कर आए, दूसरे साल ही उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी जिसे हम गज़वे बदर कहते हैं। तीसरे साल फिर उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी जिसे हम गज़वे उहद कहते हैं और 70 जाबाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद कर दिए गए। फिर सन 5 हिजरी में जब खंदक का मौका आया, उस वक्त पूरा अरब चढ़ आया और पूरी ईसाई दुनिया चढ़ आई। यहूदियत का दिमाग काम कर रहा था कि आज मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अजनबियत का आलम यह है कि एक बस्ती को, चंद मुट्ठी भर लोगों को पूरी दुनिया मार देना चाहती है। लेकिन फिर अब इस्लाम के बदन में अल्लाह ताला ने एक मजबूत जान डाली और एक मजबूत रूह डाली। खंदक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-आना नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना, कि अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, ये हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। फिर इस्लाम को कुव्वत मिलनी शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की, उस वक्त आपके साथ सिर्फ 1400 सहाबे किराम थे। ठीक 2 साल के बाद फतेह मक्का हुआ। अब मुसलमानों की तादाद 10,000 तक पहुंच गई है और ठीक 2 साल के बाद आपने जब हज्जतुल वदा किया है तो अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वालों की तादाद 1,44,000 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, 10 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुक्मरानी है, 10 लाख मुरब्बा मील पर आपका मिशन पहुंच चुका है। दुनिया अब सकते में है और दुनिया ने अब समझ लिया है कि शायद इस धरती पर कोई इनकलाब बर्पा हो। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है और इस्लाम का वो शजर जो अजनबियत से निकलकर अब मजबूती की तरफ आया था, अपने उसमें नकब लगाने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका कला कमा कर देते हैं। फिर दौरे फारूकी आता है और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराता है। अब क़िबले अव्वल की चाबी भी हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के हवाले की जाती है। अब रूम और ईरान दोनों दरियाओं के पानी बैक वक्त मुसलमानों के घोड़े पीते हैं। अब चाहे वो कैसर हो और किसरा, उन्होंने समझ लिया अब हमारी किस्मत के मालिक हम नहीं है, हमारी किस्मत के मालिक वो है जो मदीने में चटाई पर बैठकर हुक्मरानी करता है। फिर इस्लाम का दौर उरूज आया, हजरत उस्मान का दौर आया, हजरत अली का दौर आया, सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। फिर उसके बाद जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो अब हमारी हुकूमत खुश्की से आगे बढ़कर तरी पर भी छा गई। अब हम
हम सिर्फ जमीन के मालिक नहीं रहे, अब हम समंदरों के भी मालिक बन बैठे। ये हमारे उरूज का शानदार दौर था। फिर उसके बाद जब खिलाफत अब्बासिया कायम हुई तो उस वक्त हमने दूसरी तरफ रुख किया। हुकूमत तो हमारे पास थी, अब इल्म फजल का ताज भी मुसलमानों के सर पर रखा गया। अब पूरी दुनिया को अगर मैथमेटिक्स लेना है तो उसे बगदाद की खाक छाननी पड़ेगी और उसे स्पेन और अंदलुस आना पड़ेगा। पूरी दुनिया अगर मेडिकल साइंस जानना चाहती है तो बगदाद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया अगर केमिस्ट्री जानना चाहती है तो बगदाद के बगैर उसे हासिल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया अगर ऑपरेशन का फन जानना चाहती है तो बगदाद के बगैर उसे ये फन हासिल नहीं हो सकता। ये हमारे उरूज का दौर था, जब हमारा सिक्का जमा हुआ था और जब हमारे तारे जगमगा रहे थे। लेकिन जब हमने अमली तौर पर इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम को अपनी अमली जिंदगी से निकाल दिया, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का हमने अपने हाथों से गला घोंट दिया और हम उसके बेवफा हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हमसे वो इज्जत, वो सतवत, वो सल्तनत छीन ली। फिर हम जिल्लत के दौर में दाखिल होने लगे और फिर अब 21वीं शताब्दी में हम इस मोड़ पर खड़े हैं जिसकी पेशीन गोई जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मैंने जो हदीस पढ़ी उसका तर्जमा ये था, इस्लाम जब शुरू हुआ तो वो अजनबी था। इस्लाम जब आया जब वो अजनबी था। एक दौर फिर वो आएगा जब इस्लाम अजनबी हो जाएगा। ऐसे वक्त में अजनबियों के लिए खुशखबरी है। 21वीं शताब्दी का दौर है कि आज इस्लाम फिर अजनबी है। आज ये दुनिया अगर हमें सता रही है तो इसलिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। स्कूल में एक मासूम बच्चे का टिफिन इसलिए चेक किया जाता है कि वो किसी मुसलमान का बच्चा है। गली में एक सब्जी वाले को इसलिए मार दिया जाता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करता है। रास्ते में रोक कर किसी अखलाक को इसलिए पीट दिया जाता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। हमें किसी अच्छी कंपनी में जॉब इसलिए नहीं मिल सकता कि हमारा सरनेम मोहम्मद है, अहमद है। हमें सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं मिल सकती कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी है और टोपी है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए ये दुनिया हमें जीने नहीं देना चाहती। हमारी किसी बच्ची का नकाब इसलिए उल्टा जाता है कि वो आमिना और आयशा की बेटी है, वो पर्दे में जीना चाहती है। तो ये 21वीं शताब्दी का दौर वो है जिसमें फिर इस्लाम अजनबी बन के रह गया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फतूबा लिल गुरबा, ऐसे दौर में अजनबियों के लिए खुशखबरी है। और अजनबी कौन है? मनिल गुरबा, काला कहा गया अल्लदीना युस्लिहूना इदा अफसदन नास, जब दुनिया में फसाद बर्पा हो जाए, जब बुराइयां आम हो जाएं, जब इस्लाम को मिटाने की कोशिशें होने लगे, जब हर तरफ से इस्लाम पर हमले होने लगे, ऐसे वक्त में जो इस्लाह के लिए खड़े हों, जो मजबूती से ईमान पर डटे हों, जो साबित कदमी के साथ इस्लामी अहकाम पर डटे हों, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। हालात आएंगे, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन आंधियों का रुख मोड़ दें, तूफानों के पंजे मरोड़ दें और फिर उसके बावजूद वो अपने दीन पर डटे रहें, इस्लाम पर डटे रहें। ऐसे लोगों के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है। नौजवानों, ये दौर वो है जिसमें आप कम से कम एक आजादाना तौर पर सांस भी ले रहे हैं। शायद बाद का जो आने वाला दौर हो वो और भयानक हो। इसलिए हमें और आपको ये ठानना है कि दुनियावी तदबीर के साथ साथ तालीम और शिक्षा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम ये ठाने कि हमारे पास सबसे कीमती जो सरमाया है वो ईमान की दौलत है। हमारे पास जो सबसे कीमती दौलत है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत है। इसलिए हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे ये ठाने कि हम जान तो दे सकते हैं, हम गर्दनें तो कटा सकते हैं, लेकिन हम अपने इस अकीदे से और इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत से पीछे नहीं हट सकते। आइए हम आपको एक दास्तान अजीमत सुनाकर रुखसत होते हैं। एक सहाबी है हजरत खब्बाब इब्नुल अरित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 6ठे नंबर पर ये ईमान लाए हैं, इसलिए इनको सादिसुल इस्लाम कहा जाता है। ये मक्के में उम्मे अम्मार नामी एक औरत के गुलाम थे। ईमान लाने के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उधर से गुजरा करते थे तो पूछ लिया करते थे तुम्हारे हाल क्या हैं। उनकी मलकन जब ये सुनती थी कि
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाल पूछा है तो लोहे का सरिया गर्म करती थी और इनके सर को दागा करती थी। बिल आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की करम फरमाई से ये आजाद हुए, लेकिन आजादी के बाद भी जुल्म सितम की दास्तान इन पर रुकी नहीं। इनको मक्का वाले पकड़ते थे, अजियतें देते थे। एक दिन इनको पकड़ा, इनको नंगा किया और कोयले पर लिटा दिया। जलती हुई आग थी, हजरत खब्बाब की पीठ थी, ऊपर लोगों के पैर थे। हजरत खब्बाब की पीठ से चर्बी पिघली, आग बुझ गई, लेकिन हजरत खब्बाब के सीने में जो ईमान की चिंगारी थी वो नहीं बुझी। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। यही खब्बाब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह तदउल्लाह लना अल्लाह तस्तंसिरु लना, अल्लाह के नबी क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते? अल्लाह के नबी क्या आप हमारे लिए अल्लाह से मदद नहीं मांगते? ईमान वालों, अंदाजा लगाओ कि इस परदेसी के लहजे में कितना दर्द रहा होगा, और वो दर्द उस नबी के सामने रख रहा है जो नबी ऊंट के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो नबी चिड़िया की तकलीफ को देख नहीं पाता, जो नबी सुतून को भी गले से लगा लेता है। उस नबी से हजरत खब्बाब कहते हैं कि अल्लाह के नबी, गुलामी से निकल कर आया हूँ, सर को दागा गया है, आग पर लिटाया गया हूँ, कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ नहीं करते? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से भड़क उठे, आपका चेहरा लाल हो गया। आप उठकर बैठे और कहा, खब्बाब, इन्ना मन कान क़ब्लकुम कान अहदुहुम युदउल मिनशार वला मफरक़ रअसिही फयख़लुसु इला क़दमैहि ला यसरिफुहु ज़ालिका अन दीनिही। खब्बाब, तुमसे पहले जो लोग थे, ईमान लाने के पादा में उन्हें ये सजा दी जाती थी कि उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था और उनके सर पर आरा रख दिया जाता था और आरे को बीच से चीर दिया, आरे के जरिए से बदन को बीच से चीर दिया जाता था। बदन का एक हिस्सा इधर गिरता था, एक हिस्सा इधर गिरता था, लेकिन ये जुल्म सितम भी उनसे उनका ईमान नहीं छीन सका। खब्बाब, तुमसे पहले जो लोग थे, लोहे की कैंचियां मंगाई जाती थी और ईमान लाने की उन्हें ये सजा दी जाती थी कि उनके बदन पर लोहे की कैंची को रखकर खींचा जाता था, हड्डियां एक तरफ को हो जाती थी, गोश्त एक तरफ को हो जाया करते थे, लेकिन उनका ये जुल्म सितम भी उनसे उनका ईमान नहीं छीन सका। खब्बाब, तुम तो जल्दी मचा रहे हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये चाह रहे थे, खब्बाब, अभी तो तुम्हारे सर को दागा गया है, खब्बाब, अभी तो तुम्हें मक्के में घसीटा गया है, खब्बाब, अभी तो तुम्हें आग पर लिटाया गया है। अगर हालात ऐसे आए कि तुम्हारे बदन को चीर दिया जाए और तुम्हारे गोश्त और तुम्हारी हड्डियों को अलग कर दिया जाए, तब भी दीन पर डटे रहना, जमे रहना, मजबूती से कायम रहना, तड़प तड़प कर जान देना, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कोई सौदा न करना। इसलिए नौजवानों, ये वक्त भयानक है, हर आने वाला दिन हमारी जिल्लत में इजाफा करता है। इसलिए हम ये ठाने कि हम हर हाल में ईमान पर मजबूती से साबित कदम रहेंगे। सिर्फ ईमान पर नहीं, इस्लाम के एक एक अहकाम पर हम किसी सुन्नत से, किसी नफल से, किसी मुस्तहब से और किसी ऐसे अमल से जिसको हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है, पूरी दुनिया मिलकर अगर मैदान में आ जाए, कारून की दोबारा फिर सल्तनत कायम हो जाए और फिरौन दोबारा फिर जन्म ले ले, जब भी हमसे इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान नहीं छीन सकती। ये हमें ठानना पड़ेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।